धन्यवाद मनीषा। बिल्कुल प्रकृति की याद दिला दी। मैं आप सब लोगों को ये याद दिला दूं कि अभी नवरात्रे गए हैं और उसमें जो हम एक स्तोत्र गाते हैं, या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। तो प्रकृति की उपासना हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज बहुत समय से करते चले आ रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे वेदों में भी प्रकृति की ही उपासना करी गई है, उसी की स्तुति करी गई है, चाहे वो सूर्य के रूप में करी गई हो, या आपस जल की देवियों के रूप में करी गई हो, या वरुण आदि के देवता के रूप में करी गई हो, या नदियों के रूप में या पर्वतों के रूप में उनकी स्तुतियां करी गई है। थोड़ा सा मैं संक्षिप्त में आपको ये बता दूं कि जब पृथ्वी पर जीवन प्रारंभ हुआ, मनुष्य ने यहाँ पर विचरण करना प्रारंभ करा, तो पृथ्वी जीने के योग्य उसने कैसे बनाई, कैसे उसने कृषि प्रारंभ करी। उसके लिए जो सबसे पहले राजा पृथु, जिनके नाम पर की पृथ्वी पड़ी, उन्होंने इस पृथ्वी पर कृषि करना प्रारंभ करा और जो उबड़ खाबड़ थी, जहाँ चट्टानें थी, कंकड़ पत्थर थे, उनको समतल करा और उनको समतल बना करके उसे जीने के योग्य, कृषि के योग्य बनाया। किस तरीके से उन्होंने बीज बोना, जो खाने के योग्य बीज थे, खाने के योग्य फल थे, उनके किस तरीके से उन्होंने उनकी खोजबीन करी, अनुसंधान करे, ये एक अलग विषय है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो पर्यावरण है उसमें सिर्फ भूमि, वृक्ष और जल, इन तीन चीजों को लिया जाता है, क्योंकि इनका अगर हम संरक्षण करते रहें तो जो आज ग्लोबल वार्मिंग हो रही है या वैश्विक तापमान बढ़ता जा रहा है, उससे हम बचते चले जाएंगे। जल के लिए सबसे पहले भागीरथ ने प्रयत्न करा। उन्होंने जो जल शैवालिक की पहाड़ियों में वैसे ही व्यर्थ हो रहा था, वहीं घूम रहा था, अलकनंदा नदी, भागीरथी नदी और मंदाकिनी, इन तीनों नदियों को उन्होंने एक धारा दी, बांध के द्वारा इनको एक धारा में नीचे मैदान में लाए। सबसे पहले जो बांध निर्माता थे शायद भगीरथ थे, और उन्होंने गंगा के रूप में उसको मैदानी भागों में प्रवाहित करा और इस संपूर्ण मनुष्य जाति को जल का उपयोग बताया। जल को वेदों में जीवन कहा गया है और जीवन का मुख्य आधार है सूर्य। तो जब सूर्य और जल और भूमि, ये तीनों की व्यवस्था होगी, फिर उन्होंने वृक्षों को देखा, वृक्षों की तरफ ध्यान दिया हमारे पूर्वजों ने। तो वृक्षों में जो मुख्य बात थी, यद्यपि उस समय यज्ञ संस्कृति थी, यज्ञ बहुत होते थे, तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि शायद बहुत लकड़ी काटी जाती होगी और क्योंकि बड़े बड़े विशाल यज्ञ हुआ करते थे। लेकिन नहीं, हमारे पूर्वजों ने ये निषेध किया कि जो यज्ञ में लकड़ियां प्रयोग होंगी वो समिधाएं प्रयुक्त होंगी। समिधाओं का तात्पर्य ये था कि जो वृक्ष अपने आप लकड़ी त्याग देते हैं, सूख करके जो झड़ जाती है, उसी लकड़ी का प्रयोग, और वो भी कुछ विशेष वृक्ष जो हैं, चाहे वो आम का है या अशोक का है या बरगद का है, 7 प्रकार के ऐसे वृक्ष बताए उन्होंने जिनका प्रयोग की समिधा के अंदर हो सकता था। तो उनका ही प्रयोग समिधा में हो सकता था। दूसरी एक सबसे बड़ी बात उन्होंने ये रखी कि जितने भी हमारे मंदिर थे, उन मंदिरों के साथ वनस्पति उद्यान उन्होंने निर्धारित किए। वनस्पति उद्यान का मतलब है कि जो भी उपयोगी वनस्पतियां थी उनको मंदिरों के साथ जोड़ दिया और उन्हें पूजा में या धार्मिक विधियों में उन्हें निर्धारित कर दिया कि इस पर केले का पत्ता चढ़ेगा, इस पर बेल का पत्ता चढ़ेगा, इस दिन जो वो है अर्क का पौधा है, उसके फूल या उसके पत्ते चढ़ेंगे, जिससे कि जो औषधीय वृक्ष थे उनका संरक्षण होता गया और वो सुरक्षित रहे मंदिर के उस आश्रय में, और उनको धार्मिक दृश्य भी मिला। बरगद की या पीपल की पूजा तो हमारे यहाँ आज तक भी करी जाती है। तीसरी एक और उन्होंने जब इसको धार्मिक उनसे जोड़ दिया, तो उसके लिए एक तीसरी और उन्होंने निर्धारित करी कि किसी भी वृक्ष
और जो पवित्र वृक्ष माने गए थे, पवित्र वृक्ष वो थे जिनका औषधीय महत्व बहुत था। उनसे आप वैसे ही कोई उसका पेड़ का पत्ता या फूल या शाखा ऐसे ही ग्रहण नहीं करेंगे। आप शाम को जाकर के उनसे निवेदन करेंगे कि कल हम आपसे शाखा ग्रहण करेंगे या कल हम आपसे पत्ता ग्रहण करेंगे, औषधि के लिए या सजावट के लिए या किसी भी उपयोग के लिए, और या हम छाल लेंगे, जो भी लेंगे। उसके बाद दूसरे दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान करने के पश्चात बड़े ही आदर पूर्वक उनसे पत्ता या पुष्प या छाल जो भी कुछ ली जाती थी वो ग्रहण करी जाती थी। ऐसे ही नहीं कि कोई भी काट लिया या कोई भी तोड़ लिया। तो हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने प्रकृति के संरक्षण के बहुत उपाय किए थे, लेकिन हम देख रहे हैं, रोज अखबारों में भी पढ़ रहे हैं कि वो उपाय न तो हम लोग अपना रहे हैं और न उन पर ध्यान दे रहे हैं। धन्यवाद इला जी, आपने जल बचाने के ऊपर अच्छा उपदेश दिया। लेकिन जल जो है वो बचाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे यहाँ जल शौचालय इतने प्रचलित हो गए हैं कि उनमें कई लीटर पानी चला जाता है। हमारे यहाँ अंडरग्राउंड बिल्डिंग बन रही है, उनमें से जमीन का पानी खींच खींच के बाहर निकाल देते हैं। तो जब तक ये सारी बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं नहीं रुकेंगी जल बचाने की, तब तक छोटे छोटे उन पर मुश्किल है कि जल बच जाए। यद्यपि अगर जल बचेगा तो हमारे वृक्ष बढ़ेंगे, और वृक्ष बढ़ेंगे तो हमारे यहाँ आंधी तूफान जो बड़े बड़े वो आते हैं चक्रवात, वो सब रुक जाएंगे। हमारी सरस्वती नदी सिर्फ इसलिए सूख गई क्योंकि उसके पानी सूख गया था, उसके किनारे के सारे वृक्ष कट गए थे। एक बहुत बड़ी जो वैदिक सभ्यता थी वो नष्ट हो गई, और वहां पर आज भी थार का मरुस्थल है। देखिए, जितनी भी प्रकृति की वस्तुएं हैं वो सब आज चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि हमें बचाओ, लेकिन हम हैं कि कभी धर्म के नाम पर, कभी व्यवसाय के नाम पर उनका दोहन कर रहे हैं। हम में से जाने कितने लोग हैं जो गंगा के किनारे जाकर के अपने बच्चों का मुंडन करवाते हैं और गंगा में उन बालों को बहा देते हैं। बहुत प्राचीन काल से गंगा में शव बहाने की परंपरा भी रही है। तो बहुत सारी चीजें हमारी धार्मिक प्रथाओं के अंदर भी ऐसी हैं कि जिन पर अगर हम लोग, विशेष रूप से स्त्रियों को धर्मभीरू कहा जाता है, धर्म से या उससे जो प्राकृतिक प्रकोप है उनसे स्त्री सबसे ज्यादा डरती है। अगर ऐसा नहीं करा तो ऐसा हो जाएगा। तो अगर हम धर्म में से अंधविश्वास को निकाल दें, आडंबर को निकाल दें, तो हमारी प्रकृति का संरक्षण अपने आप हो जाएगा। अभी तो हम सूर्य से जलने के लिए कह रहे हैं कि तू चलते रहना। वेदों से कहा जाता है, वेदों के टाइम से ही सूर्य से कहा जा रहा है चरण वैती चरण वैती चरण वैती, कि चलते रहो चलते रहो चलते रहो, क्योंकि सूर्य है तो हमारा जीवन है। इसी प्रकार से जब भागीरथ गंगा को लाए होंगे तो शायद गंगा के विषय में बहुत सारे भर्तरी वगैरह ने ऐसे श्लोक लिखे जिनमें से इस तरीके के भी अर्थ है कि एक बार अगर पतन प्रारंभ होता है तो वो होता ही रहता है। और उसमें गंगा का उदाहरण दिया है कि वो पहले स्वर्ग में बहती थी, स्वर्ग से फिर वो उसकी शिव जी की जटाओं में आई शिवालिक की पहाड़ियों पर, और पहाड़ियों से फिर मैदान में आई, और मैदान से आकर के फिर वो समुद्र में। तो गंगा का जल भी पुकार पुकार के यही कहता है कि स्वर्ग से भटका हुआ मैं जल सही, पर इस भटकने का मुझे कुछ गम नहीं है। संतप्त शापित दुखी भूले हुए मानव सुतों के संतप्त हृदयों को अगर कुछ शांति मैं दे सका तो इस भटकने का मुझे कुछ गम नहीं। तो आपसे यही निवेदन है कि हम सब लोग, क्योंकि जितनी उंगलियां दूसरे की तरफ हम एक उंगली उठाते हैं तो 4 उंगली हमारी अपनी तरफ भी होती है। तो हम सब देखें और बहुत सारी जो हमारी प्रकृति को हानि पहुंचाने वाली वस्तुएं हैं उनको हम त्याग दें, चाहे वो धर्म के नाम पर है या परंपरा के नाम पर है। ठीक ये है कि ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, वैश्विक तापमान जो बढ़ रहा है, वो अभी नहीं बढ़ रहा है, पहले भी बढ़ता था, पहले भी, पर इस तरीके से नहीं बढ़ता था। अगर आपको वो आपने पुरा कथाओं में थोड़ी सी भी दिलचस्पी हो तो कृष्ण, जिसे कि हम भगवान मानते हैं, उनकी द्वारका उनके समय में ही डूब गई, और उसकी भी वजह एक यही थी
कि वो सुनामी थी या वो कोई ग्लोबल वार्मिंग थी। पूरी द्वारका, अगर आप वहां गए हों अहमदाबाद में, तो वहां पर जो नई द्वारका बची हुई है वो ईश्वर है, और जो डूबी हुई वेट द्वारका जिसे कहते हैं वो सामने डूबी हुई दिखाई देती है, जहां पर कि स्टीमर से जाते हैं और वो उसके जो उस समय की किले की या महलों की जो दीवारें हैं वो नीचे समुद्र तक जा चुके हैं। तो ये एक ज्वलंत मुद्दा है जो हमारे सारे मनोरंजनों और हमारे सारे आनंद से ऊपर है, क्योंकि हमारे आनंद भी तभी हैं जबकि ये पृथ्वी रहेगी और हमारे वृक्ष रहेंगे, हमारा जल रहेगा, नहीं तो हमारे ये सब मनोरंजन और हमारे आनंद सब व्यर्थ है।